अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एसकेड्यूज़म में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, और जैसा आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लाइक किए हैं, जैसा आपने वीडियोस को प्यार दिया है, उससे इस बात का अंदाज़ा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही है। अब तक के जितने वीडियो हैं सभी आसान हैं, समझने लायक हैं, बहुत इजी हैं। अब तक सबसे ज़्यादा अगर मेरे पास कमेंट आए हैं तो इसम को लेकर आए हैं कि सर इसम की आपने अक़साम बहुत ज़्यादा बता दी। देखिए, आपने जिन गाइड्स वगैरह से पढ़ा है या आपने जिन वीडियोस वगैरह से पढ़ा है, ये तो मैं बेहतर नहीं जानता कि आपने कहाँ से टैली किया है इन चीज़ों को। बहरहाल आपने जिन गाइड्स किताबों से पढ़ा है तो आप एक चीज़ को देखेंगे, NCERT की जो बुक है, जो क्लास 10th से लेकर यानी 9, 10th, 11, 12 उन चारों ही किताब को लेकर ग्रामर के लिए जो बुक बनाई जाती है, ग्रामर के लिए जो बुक होती है जो NCERT से पब्लिश्ड होती है, उसमें भी जब आप इसम के बारे में देखेंगे तो आपको बहुत कम मुख्तसर उसमें जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या इतनी मुख्तसर बातें आपसे पूछी जाती है? नहीं, बल्कि आपसे बहुत गहन बहुत अंदर तक की बातें आपसे पूछी जाती है। तो जो वीडियोस में, किताबों में मैं भी अक्सर देखता हूँ तो यही चीज़ नज़र आती है कि वो बहुत ऊपरी चीज़ें आपको बता देते हैं, सिर्फ इतना समझा देते हैं जितना आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। हाँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ज़्यादा डीपली बताया है ताकि आप इन फ्यूचर भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रख सकें। ज़रूर नहीं है आप सेकंड एक रीट का एग्ज़ाम देकर आप फ्री होने वाले हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी पढ़ाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें काम आने वाली है। बल्कि अगर आप सेकंड ग्रेड का भी देंगे, इंशाल्लाह आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी देंगे तो सभी चीज़ आपके आगे से आगे काम आएगी। सभी वीडियोस ऑलमोस्ट बराबर थे, इस वाला टॉपिक था जो मैंने थोड़ा डीपली ज़्यादा पढ़ा दिया। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए सर इसमें इतने अक़साम क्यों हैं? जो मैंने बताई है वो भी सही है, किताबों में है वो भी सही है, वीडियोज़ में पढ़ा तो वो भी सही है, गलत कोई नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको जो बेहतर लगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे अक़साम के बारे में पूछा जाए कि कितनी अक़साम होती है तो इस तरह का सवाल आपसे नहीं किया जाएगा। जिनमें कंट्रोवर्सी होती है या जिन चीज़ों में इख्तिलाफ़ होता है उन चीज़ों के अक़साम के बारे में नहीं पूछा जाता है, बल्कि अक़साम के तारीफ़ों वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। बहरहाल, कल जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था इसम की हालत को लेकर, इसम की हालत को लेकर। और यहाँ तक ग्रामर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रामर से रिलेटेड कुछ ही टॉपिक आपको बचे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद हम इल्म नहू की जानिब हम बढ़ेंगे। हमारा जो वीडियो है उसको इल्म नहू की जानिब बढ़ाएंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि सर 3 मिनट हो गए हैं और आप अभी तक इसी पैनल पे क्यों अटके हुए हैं, इसी पैनल पे क्यों रुके हुए हैं, बातों का सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आपको एक बात बताऊँगा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मुतज़ाद अल्फाज। क्या है मुतज़ाद अल्फाज? ये कोई समझने और समझाने वाला टॉपिक नहीं है, ये कोई समझने समझाने वाला टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? सिर्फ याद करने वाला टॉपिक है। यानी इस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? आपको अल्फाजों के मानी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके लिए आपको मुताला चाहिए, लगातार आप किताबें पढ़ते रहें, किताबों से आप अध्ययन करते रहें। कंटिन्यू रीडिंग आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप किताबों से मवाद इकट्ठा करेंगे, यानी कुल मिलाकर जितना आप ज़्यादा रीडिंग करते हैं आपको उतने ज़्यादा अल्फाजों के बारे में पता चलता जाता है, उतने ज़्यादा अल्फाजों के बारे में आपको पता चलता जाता है, समझते जाते हैं आप उन अल्फाजों के बारे में। वैसे वैसे आपको उनके मीनिंग्स याद होते जाते हैं। कुल मिलाकर आपको अपनी वोकैब को क्या करना है? परफेक्ट करना है। क्या करना है? आपको अपनी वोकैब को क्या करना है दोस्तों? परफेक्ट करना है। जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपका अच्छा होना क्या ज़रूरी है? वोकैब का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो लफ्ज़ हैं दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद जो लफ्ज़ है दोस्तों ये बना है ज़िद से। किससे बना है? ज़िद से। ज़िद से बना है मुतज़ाद, ज़िद से बना है मुतज़ाद। और मुतज़ाद को ये तज़ाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तज़ाद भी कहते हैं। ये भी चीज़ आपको पढ़ाएंगे। एक शेर जब लिखा जाता है, एक शेर, अशार जब लिखे जाते हैं तो अशार में
सनअत तज़ाद का इस्तेमाल भी किया जाता है। ज़िद का मतलब होता है उल्टा, ज़िद का मतलब होता है उल्टा। ज़िद का क्या मतलब होता है दोस्तों? उल्टा। उल्टा कैसे? जैसे आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, कोई ना कोई बात जब उससे बोलते हैं ऐसा मत करो या ऐसा करो, तो वो क्या करता है? ज़िद करता है। क्या करता है? ज़िद करता है, नहीं ऐसा करूँगा, नहीं वैसा करूँगा। यानी जो बात उसे समझाई जाती है, जो बात उसे कही जाती है, उसका उल्टा करता है। तो हम कहते हैं ना, बच्चा ज़िद करता है। ज़िद करने का मतलब है उल्टा करना। जो काम कहा जाए, जो बात बताई जाए, उसका उल्टा करना, वही चीज़ है ज़िद। वही चीज़ क्या है? ज़िद। और ज़िद से बना है मुतज़ाद, ज़िद से बना है मुतज़ाद। समझ आ गई बात? अब इसमें क्या चीज़ समझाएं आपको? सिर्फ कोशिश की गई है, पिछले जो एग्ज़ाम आपके आए हैं उनसे लफ्ज़ों को लिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट लफ्ज़ इधर उधर से इकट्ठे किए हैं और कोशिश की है कि वो लफ्ज़ आपके सामने पेश किए जाएं जिसके इम्तिहान में आने के सबसे ज़्यादा इम्कानात होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो लफ्ज़ मैंने कोशिश की है। आप अपनी तरफ से और भी गाइड से, इंटरनेट से, किताबों से, वीडियोज़ वगैरह से और भी ज़्यादा लफ्ज़ पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर ख़ास लफ्ज़ मैंने आपके लिए लाया हूँ, आप इनको भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इनसे भी आपको काफ़ी मदद हासिल होगी। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, मुतज़ाद। मुतज़ाद अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे की ज़िद हों या एक दूसरे के उलट हों। एक लफ्ज़ जो मफ़हूम के लिहाज से दूसरे की ज़िद हो, ऐसे अल्फाज जो मुमासिल वज़ा में लेकिन दूसरे के मुखालिफ, बरअक्स या यकसर मुख्तलिफ हो। मुतज़ाद का मतलब उल्टा है। इसे हिंदी में विलोम कहते हैं, यानी किसी लफ्ज़ के मानी से उल्टे मानी वाला लफ्ज़ होगा उसे मुतज़ाद कहते हैं। जैसे दिन का रात तो रात का दिन, ठीक है, रात दिन, अच्छा का बुरा, दोस्त का दुश्मन वगैरह। यानी अगर कहा जाए कि रात की ज़िद क्या है तो कहेंगे दिन, अच्छे का मुतज़ाद क्या है तो बुरा है, दोस्त का मुतज़ाद क्या है? दुश्मन है। इसी को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं और इसी को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑपोजिट वर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। इंग्लिश मानो पढ़ा होगा ऑपोजिट वर्ड्स, हिंदी में इसे विलोम शब्द और उर्दू में इसी को क्या कहते हैं? मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर हम आपके लिए कुछ ऐसे लफ्ज़ लेकर आए हैं जो आपके इम्तिहान में आने के बहुत इम्कानात हैं। यहाँ पर कोशिश की गई थी कि मैं कोशिश करता इनको मतलब भी या मानी भी लिखना। सबसे ज़्यादा देखो आपके लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो भी लफ्ज़ आप पढ़ते हैं, जितने भी लफ्ज़ों को आप पढ़ते हैं, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हों, चाहे वीडियोज़ में हों, चाहे किताबों में हो, कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा लफ्ज़ के आप मानी पता लगाएंगे, जितने ज़्यादा लफ्ज़ के आप मानी जानते होंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हेल्पफुल होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा? मुफीद होगा। आपको लफ्ज़ों के मानी आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके मुतज़ाद अल्फाज में, मुतरादिफ अल्फाज में, साबिक़े लाहिक़े में और अल्फाज मानी में, इमला में, सभी में काम आएगा। यानी एक अल्फाज को अगर आपने ढंग से याद कर लिया, उसका मानी आपने अच्छी तरह से याद कर लिया, तो वही चीज़ आपके सभी में काम आने वाली है। तो कोशिश ये करें दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों को पढ़ें, समझें और क्या करें, उनको उनके मानी भी याद करना ज़रूर समझें। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा और शॉर्ट सा वीडियो है। आप बस इसे समझें और हमको मानी बताते चलते हैं। ये है अल्फाज और ये मानी। मुतज़ाद इसका उल्टा, ये अल्फाज जिसका मुतज़ाद। पेपर चौड़ा है इसलिए आधा आधे में दो भागों में डिवाइड कर दिया, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, अल्फाज है उतार। उतार का मुतज़ाद क्या होगा? चढ़ाओ। क्या होगा? चढ़ाओ। पीरी जवानी, पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा। जहालत इल्म। मुस्बत मनफी। अदना आला। तारीक रोशन। हाजिर गायब। तुलू गुरूब। तुलू गुरूब, तुलू का मतलब क्या होता है? सूरज का उगना। क्या कहलाता है दोस्तों? तुलू कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्योदय जिसे कहते हैं। नज़्म नस्र। तंग कुशादा। काम पुख्ता। इत्तेहाद इंतशार। इंतशार का मतलब होता है बिखराव, इत्तेहाद मतलब एकता। सुहागन बेवा। बगावत इताअत। बगावत इताअत। बदमाश शरीफ।
मुफीद मुज़र यानी हानिकारक। बख्ल इसराफ, बख्ल यानी कंजूसी, इसराफ यानी ज़्यादा खर्चना। नफ़ा नुकसान, इशरत गम, फ़ानी का ला फ़ानी भी होता है और फ़ानी का बाकी भी होता है। आपको ऑप्शन में कोई भी एक इनमें से मिलेगा, दोनों नहीं मिलते। इशरत का मतलब होता है खुशी। इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। मिर्ज़ा गालिब का बहुत खूबसूरत शेर है। गुल खार, गुल यानी फूल, खार यानी कांटा। अर्श फर्श, अर्श यानी आसमान। लाइक नालाइक। गफलत तस्कीन, गफलत का मतलब है बेचैनी, तस्कीन यानी तसल्ली। शिमाल जुनूब, शिमाल जुनूब यानी उत्तर दक्षिण। हिज्र विसाल, हिज्र यानी जुदाई, विसाल यानी मिलन। आबाद वीरान। अक़लियत अक्सरियत। जफ्त ताक, जफ्त यानी सम, ताक यानी विषम। समझते हैं, सम संख्या विषम संख्या 2 4 6 8 10 जफ्त कहलाती है। ताक का मतलब होता है 1 3 5 7 9। हसीन, हुसैन नहीं हसीन। कबीह, हसीन कहते हैं खूबसूरत, कबी यानी बदसूरत। खुश्की तरी, खुश्की तरी। उम्मीद मायूसी। अलील तंदुरुस्ती, अलील यानी बीमार। सुस्त चुस्त। कलील कसीर, कलील यानी बहुतायत ज़्यादा, कलील यानी किल्लत, कलील बना है किल्लत से, कमी से। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा तादाद में, बहुतायत। शाद नाशाद, शाद यानी खुश, नाशाद यानी दुखी। हरकत सुकून। अरबी अजमी, अरबी यानी अरब के लोगों को भी कहते हैं, अरबी यानी पढ़ा लिखा बेहतर, अरबी अजमी यानी पढ़ा लिखा अनपढ़। गलीज़ शफ़ाफ, गलीज़ यानी गंदा, शफ़ाफ यानी साफ़ सुथरा शुद्ध। तारीक रोशन, तारीक यानी अंधेरा। ज़ाहिर बातिन। फ़तह शिकस्त, फ़तह यानी जीत, विजय, शिकस्त यानी पराजय। उम्दा मायूब, उम्दा यानी शानदार बहुत अच्छा, मायूब यानी ऐब वाला। खादिम मखदूम, खादिम मखदूम, खादिम यानी खिदमत करने वाला। रोशनी तीरगी यानी अंधेरा। पस्त बुलंद। रिजालत शराफत। अकबर असग़र। मोहब्बत नफ़रत। ख़रीद फ़रोख्त, ख़रीद यानी खरीदना, फ़रोख्त यानी बेचना। अकबर यानी बहुत बड़ा, अकबर यानी बड़ा, असग़र यानी छोटा। तकलीफ़ आराम। महर माह, महर यानी सूरज, माह यानी चाँद। आज़ाद क़ैद। अदना आला। बेवकूफ़ अक्लमंद। रंज राहत, रंज यानी दुख, राहत यानी सुकून। तूल अर्ज़। शरीफ रज़ील। तकरीर तहरीर। जवाल उरूज। नेकी बदी। हक़ बातिल। हकीकी मजाजी। बहार ख़िज़ां यानी पतझड़। मगरिब मशरिक। लैल निहार। हराम हलाल। आका का गुलाम। आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप बाद में भी इसे पढ़ सकें, या बेहतर है आप कंटिन्यू पूरा सुन लें, 2 बार सुन लें तो भी आपके लिए आसान है, जैसा आपको मुनासिब लगे। आप चाहें वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं। अरब अजम। तुलु गुरूब। असल नकल। मुक़द्दम मुअख्खिर। करीब बाईद यानी दूर। कुफ्र ईमान। ताख़ीर ताजील, ताख़ीर यानी देरी से, ताजिल यानी जल्दी जल्दी। मुख्तसर तवील, मुख्तसर यानी संक्षेप में, तवील यानी विवरणात्मक। शाह गदा, शाह यानी बादशाह, गदा यानी फ़कीर। शबाब पीरी, शबाब यानी जवानी से कह सकते हैं, पीरी यानी बुढ़ापा होता है। देर हरम, देर यानी मंदिर, हरम यानी हरम शरीफ। इब्तदा इंतहा, इब्तदा यानी शुरुआत, इंतहा यानी ख़ात्मा समापन। इक़रार इनकार। क़ैद रिहाई। आमद रफ्त यानी जाना। आफ्ताब महताब, आफ्ताब यानी सूरज, महताब यानी चाँद। अज़ल अबद खुश्क तर। बंजर ज़रख़ेज़ यानी उपजाऊ। इब्न बिन्त। बज़्म रज़्म। नज़्म नसर नसर। बहिश्त यगाना बेगाना। बहिश्त का ये गलती से टाइप हो गया होगा, बहिश्त का होता है दोस्तों दोज़ख। बहिश्त यानी जन्नत, बहिश्त यानी जन्नत, और बहिश्त का उल्टा क्या होगा, दोज़ख। क्या होगा दोस्तों, दोज़ख। निफाक इत्तफाक। लतीफ़ कसीफ़। तंग कुशादा। ख़ाबीदा बेदार।
ज़बर ज़ेर, जुल्म अदल, जुल्म यानी शोषण, अदल यानी इंसाफ, तुलु गुरूब, मसऊद मनहूस, मुफीद मुज़िर, दरआमद बरामद, इनाम जुर्माना, बदहाली खुशहाली। इसको टाइप करते वक्त पूरा ख्याल रखा गया है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, फिर भी अगर टाइपिंग मिस्टेक रह जाती तो आप इस पर एतराज़ ना करें, इसको थोड़ा चलाएं, एडजस्ट करें, कोशिश करें, ठीक है। और कोई हो सकता है कोई वर्ड ऐसी भी हो जो 2 बार 3 बार रिपीट हो गए होंगे, क्योंकि पढ़ते कोशिश करता था, सोच सोच के लिखे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इस बात पे परेशान ना हो कि सर बार बार क्यों आ रहा है। हो सकता है बार मिलान करते करते कुछ चीज़ रह जाती है, ठीक है। दिन रात, जफ़ा वफ़ा, कुदरती मसनूई, कुदरती नहीं प्राकृतिक, मसनूई अप्राकृतिक, साकिन मुतहर्रिक, असल नकल, नफ़ा नुकसान, जदीद क़दीम, इज़्ज़त ज़िल्लत, क़िल्लत कसरत, सुडौल बेडौल, मसरूर मग़मूम, मसरूर यानी खुश, नादिम अदम, उजला यानी मैला गंदा उल्टा, बाईद करीब, तरक्की तनज़्ज़ुली नीचे आना, हबीब रकीब, हबीब यानी दोस्त प्यारा और रकीब यानी दुश्मन, दोस्त दुश्मन, अंधेरा उजाला, अर्ज़ा गिरा, बुलंद पस्त, तकरीर तहरीर, हराम हलाल, धूप छाँव, ओज पस्ती, ओज पस्ती, पस्ती यानी पतन नीचे आना, आगाज़ अंजाम, जुल्मत नूर, जुल्मत यानी अंधेरा, नूर यानी उजाला, खाम पुख्ता, वो काम नहीं था वो खाम ही था, ठीक है, खाम यानी कच्चा होना ख़राब होना, गाफिल होशियार, कमाल जवाल, नादान दाना, दान यानी समझदार अक्लमंद, सुलह जंग, आरजी दायमी, जिस्मानी रूहानी, गालिब मगलूब, शाह गदा, नामवर गुमनाम, नामवर जिसका बहुत नाम हो, गुमनाम जिसको कोई नहीं जानता हो, वहशी, ये मुहज़्ज़िब, ये लफ्ज़ क्या लिखा है दोस्तों, मुहज़्ज़िब। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो मुहज़्ज़िब नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं, इसको मज़हब क्या पढ़ देते हैं, मज़हब। मज़हब नहीं है, क्या है, मुहज़्ज़िब। मुहज़्ज़िब का मतलब होता है सभ्य, क्या होता है, सभ्य। वहशी यानी जानवर वाली हरकत, दरिंदगी। मासूम गुनहगार, राज़ी नाराज़, फ़ायदा नुकसान, मुज़िर मुफीद, शरीफ रज़ील, वहम यकीन, विसाल फ़ुरक़त, दोज़ख जन्नत, उरूज ज़वाल, ग़ुलामी बादशाही, शुरू आखिर। नज़्म नसर, ये देखिए 2-3 बार आ गए हैं, ठीक है। क़िल्लत कसरत, खुर्द कला, रहम जुल्म, ख़ास आम, जीना मरना, सुस्त चुस्त, खुश गमगीन, आबाद बर्बाद, खुदा बंदा, नया पुराना, दायां बायां। इतने लोकल लफ्ज़ नहीं आते हैं वैसे तो, इतना आसान नहीं आते हैं, पर क्या है थोड़े बहुत लेने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी अचानक कोई सा भी लफ्ज़ पूछ लेता है, कभी हम भारी भारी के चक्कर में रह जाते हैं, और कभी इतना कॉमन लफ्ज़ पूछ लिया जाता है कि हम उसमें अटक ही जाते हैं कि क्या था उसका मतलब। तकदीर तदबीर, बुलंद पस्त, बूढ़ा जवान, उस्ताद शागिर्द, आगाज़ अंजाम, जुज़ कुल, हाजिर गायब, गर्मी सर्दी, जालिम मेहरबान, संग दिल नरम दिल, शहर गांव, मीठा कड़वा, मीठा कड़वा खट्टा भी हो जाता है, ठीक है, अगर ऑप्शन में हो तो। तेज़ कुंद, कुंद यानी कमज़ोर, पोशीदा नुमाया, बेवकूफ़ अक्लमंद, अमीर गरीब, हक नाहक, इज़्ज़त ज़िल्लत, मालिक नौकर, काला सफ़ेद, हल्का भारी, वजूद अदम, इब्तदा इंतहा, ज़िंदगी मौत, ज़िंदगी मौत। बेईमान ईमानदार, शोर खामोशी, मुस्तकबिल माजी, दुश्मन दोस्त, पसमानदा तरक्की याफ्ता, आला अदना, ज़ाहिर बातिन, फ़ना बका, अच्छा बुरा, बाग जंगल, तफसील तलखीस, गदा शहनशाह, गदा का शाह भी मैं बता चुका हूँ, मतलब एक ही है, शाह का मतलब बादशाह होता है, ठीक है, वो गदा यानी फ़कीर होता है। बहादुर बुज़दिल, डरपोक भी होता है। झोंपड़ी महल, जन्नत दोज़ख, बीमार तंदुरुस्त, कमतर बदतर, पुराना नया, गाफिल होशियार, अरब अजम, गुल खार, वस्ल बहर, हिज्र,
साफ गंदा, शाह फ़कीर। बीना नाबीना, बीना नहीं, नाबीना नहीं अंधा जिसकी नज़र नहीं हो। अज़ल अबद आग पानी। आमद खर्च। आखिल बेवकूफ़। आबिद फासिक सवाल जवाब। क़दीम जदीद। अर्श फ़र्श। ताक़ जफ्त। महब्बत नफ़रत। सही गलत, सही गलत। अब गलत है ना, गैन से लिखा है और आगे तोएं हैं, लेकिन यही गलती कर देते हैं हम जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस बात को समझते हैं कि सर गलत तो ये है। अब मैं कहूँ सर गलत नहीं है, ये गलत तो खुद ही गलत है, ये गलत तो खुद ही क्या है, गलत है, ये कहाँ से सही है। अगर इसको ऐसे लिखते तो भी समझ में आती बात कहाँ भाई कि सर फिर सही है, अरे अभी भी गलत है, गलत तो ये है, गलत तो ये है, ये गलत है जो सही है, ये वो गलत है जो सही है। बात समझ रहे हैं ना, ये वो गलत है जो सही है, बाकी जो गलत हैं वो बिल्कुल गलत हैं, जो गलत हैं वो भी क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। अल्फाज मानी और इमला वाले में आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि सही हिंदी में पूछा सही वर्तनी की शुद्धि से शब्द की पहचान कीजिए। वर्तनी की शुद्धि से सही शब्द की पहचान की हिंदी में आता है, ऐसा आपको सही इमला की पहचान मतलब आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए, लायक नालायक, नेकी बदी, बेदारी बेखबर या गाफिल, आर्जी दायमी, नफ़रत महब्बत, सजाना बिगाड़ना, शाद नाशाद, सखी कंजूस, करीब बैद, राहबर राहजन, जहीन कुंद जहन, फतह शिकस्त। राहत दुख, वतन परदेस, ग़ुलामी आज़ादी, आलिम जाहिल, कामरानी नाकामी, कामरानी का मतलब कामयाबी होता है। ठीक है, सवाब अजाब, गुरूब तुलू, जालिम मजलूम, जानदार बेजान, कमाल जवाल, सग़ीर कबीर, सग़ीर ने बड़ा कबीर ने छोटा, या सग़ीर ने छोटा कबीर ने बड़ा, सग़ीर ने छोटा कबीर ने बड़ा। सग़ीर बना है असग़र से और कबीर बना है अकबर से। शर्म बेशर्मी, उल्टा सीधा, गफलत बेदारी, नादान दाना, सखावत कंजूसी, मुज़िर मुफीद, गिरा उठा, भूखा शेर आसूदा भी कहते हैं, खुश नाखुश, सुहागन बेवा, शरीफ शरीर, शरीर वो हिंदी वाला शरीर नहीं है, ठीक है, हिंदी में था शरीर, वो शरीर, शरीर में मतलब बदमाश होता है। मुकम्मल नामुकम्मल, कामयाब नाकाम। अमल बेअमल, दिन रात, तस्कीन तकलीफ़, ग़ुलाम आका, आगे पीछे ऊपर नीचे, खूबसूरत बदसूरत, तरक्की तनज़ुल, तनज़ुल तनज़ुली भी होता है, ठीक है, तनज़ुली भी होता है। तनज़ुली, ताख़िर ताजील, तारीफ़ मज़म्मत, सखावत बुख़्ल, शादी गम, शादी का मतलब होता है खुशी और उसके बाद में गम ही गम। जज़ा सज़ा, आज़ादी ग़ुलामी, गैरत बेइज़्ज़त बेगैरत, पाक नापाक, दयानत ख़यानत, रोशनी अंधेरा, जाहिल आलिम, हकीकत मजाज, सफ़र हज़र, हरकत सुकून, अक्सरियत अक़लियत, बेशी कमी, बेशी कमी, मुफलिसी मालदारी, वाकफियत नावाकफियत, काबिलियत नालायकी, उल्फत नफ़रत, नामवर गुमनाम, गुलिस्तान रेगिस्तान, खार गुल, जहालत इल्म, खलवत जलवत, हक बातिल याद रखना, हाकिम महकूम, सवाब अजाब, इंसान हैवान, मेहमान मेज़बान, हंसना रोना, अर्ज़ समा, अर्ज़ो समा कहाँ जो तेरी उल्फत को पा सके, एक मेरा ही जो दिल है जहाँ तू समा सके। उल्फत नफ़रत, इक़रार इनकार, इज़्ज़त ज़िल्लत,
खस्त फयाजी, हुज़्न तर्ब, दरआमद बरामद, रोज़ शब, राहत रंज, राहत रंज, राहत यानी आराम, रंज यानी दुख, इब्तदा इंतहा, इत्तफाक निफाक, सदक़ कज़्ब, रग़बत नफ़रत, पीरी जवानी, तकब्बुर इंकिसार, तकब्बुर यानी घमंड, इंकिसार यानी आजीज़ी करना, कुदरती मसनूई, सज़ा जज़ा, किल्लत खसरत, मालिक ममलूक, ज़वाल कमाल, क़ुर्ब बाद, सवाब अज़ाब, जुज़ कुल, हुस्न क़ब्ह, पस्ती बुलंदी, तौक़ीर तहकीर, तलख़ी शीरीनी, तलख़ी यानी कड़वापन, शीरीनी मीठा मिठास, तुलू गुरूब, ऐब हुनर, कवी ज़ईफ़। यह कवी कौन सा कवी है? कवि का मतलब होता ताकतवर, कवि का मतलब ताकतवर। ये कवि वो हिंदी वाला कवि नहीं है, उसको छोटे काफ से लिखते हैं, हालांकि लिखते ही नहीं है उसको, तो हिंदी में कवि लिखते हैं, उर्दू में तो शायरी बोलते हैं उसे। ज़ईफ़ यानी कमज़ोर, बूढ़ा। कुब्र अजर, कबर अजर, क़दामत जिद्दत, नशेब फराज, नशेब फराज, ये बहुत ज़्यादा वर्ड पूछा गया है, नशेब और फराज यानी उतार चढ़ाव। खिंदा गिरिया, खैर शर, हलाल हराम, ईमान कुफ्र, अर्ज़ानी गिरानी, अमानत खयानत, जियाँ सूद, दुनिया आखिरत, अजाब सवाब, यगाना बेगाना, बगाना नहीं दोस्तों, बेगाना, ठीक है। मशहूर गुमनाम, शिकस्त फतह, अमीर फ़कीर, हुस्न क़बह आका गुलाम, ज्वार भाटा, राहत रंज, अव्वल आखिर, आइंदा गुज़िश्ता, अलानिहा खफन, तल्ख शीरी, सज़ा जज़ा, शाही फ़कीर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें समझाई जाए, बताई जाए, इसलिए ज़्यादा कुछ समझाना था नहीं। आप बस इन लफ्ज़ों को दोहराएं बार बार, इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा हो अपनी वोकैब को मजबूत करें, जितना ज़्यादा हो लफ्ज़ों के मीनिंग को आप याद करने की कोशिश करें, वही चीज़ आपको बार बार हर ग्रामर में बार बार काम में आएगी। अगर मान लो आपने ये लफ्ज़ इसमें अच्छी तरह से याद कर लिए जो इसमें मुतज़ाद अल्फाज में, यही चीज़ आपके साबिक़ लाहिक़ में भी काम आएगी, यही मुतरादिफ़ में भी काम आएगी, ठीक है। यही चीज़ आपका आगे से कंटिन्यू होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।